हाँ जी। आज क्लास में हम देखेंगे पेजिनेशन। तो लास्ट क्लास में हमने यूज बीन और सेशन इनका हमने यूज किया था और प्रोग्राम बनाया था। उसी प्रोग्राम में ही हम चेंजेस कर देते हैं। हम नया प्रोग्राम क्यों बनाया? जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसी में हम चेंजेस कर देते हैं। तो प्रोग्राम क्या था, एक बार रन करा के हम देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि करना क्या है अब पेजिनेशन के लिए। ठीक है। ओके, सबसे पहले हमारा जो पुराना प्रोग्राम है उसको रन करा लेते हैं। वेरी नाइस। प्रोग्राम यहाँ पर रन हो रहा है। तो यहाँ हमने दिया था, यहाँ हमने लॉगिन। लॉगिन में क्या क्या था? लॉगिन टेबल में abc@gmail.com ऐसा था। यहाँ हम लिख देते हैं abc@gmail.com 12345, ये पासवर्ड। लॉगिन के आफ्टर लॉगिन कहाँ पर पहुंचा दिया? वेलकम, और ये हमारा ईमेल आईडी। ठीक है। आप इसमें और भी सही कर सकते हैं, इसमें स्पेस दे सकते हो, या तो यूजर नेम आप इसका क्रिएट करके ही वो प्रिंट करवाइए तो भी अच्छा लगेगा। ठीक है। और यहाँ पर सेशन हमने क्रिएट किया था कि भाई जो सेशन है वो आप अगर यहाँ पर डायरेक्टली index.jsp आप रन कराओगे तो वापस कहाँ पहुंचा देगा? home.jsp। ठीक है। देन लॉगआउट हमने क्रिएट किया था। सेशन को हमने क्या कर दिया था? इनवैलिडेट, यानी कि जो भी सेशन क्रिएट था वो इनवैलिडेट यानी कि हट जाए, या आप दूसरे अगर जनरल लैंग्वेज में बोला जाए तो सेशन को बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। तो हम क्या यूज करते हैं? सेशन डॉट इनवैलिडेट। लॉगआउट के बटन, लॉगआउट लिंक हमने दिया था। जैसे हम लिंक पे क्लिक करेंगे वापस कहाँ पहुंचा देगा? index.jsp। ओके। तो आज का हमारा टास्क इसी के आगे का है। जैसे कि मैं वापस लॉग इन कर देता हूँ, 12345 ये पासवर्ड, देन लॉग इन। अब लॉग इन किया। ठीक है। तो लॉग आउट के नीचे मुझे डिटेल्स चाहिए, एम्प्लॉयज की या पर्सन की मुझे डिटेल्स चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमने टेबल बनाई थी। कहाँ पर? ये रही एम्प्लॉय टेबल, ये ऑलरेडी हमने क्रिएट करी हुई थी। ठीक है। तो हम एक लिंक देंगे कि हमें व्यू एम्प्लॉयज, ये एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी आईडी, नेम और सैलरी, ये तीन चीजें हमें चाहिए होगी। ठीक है। अभी तो हमने कितने, 1 2 3 4 5 एम्प्लॉयज है, इसको और हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है। कुछ और एम्प्लॉय रखे, जैसे कि यहाँ पर 108, नाम इसका भी जॉन रख दो, लेकिन इसकी सैलरी 82500.4 कर दो। तो ये 704 ही रहने दो। ठीक है। एक और हम ले लेते हैं, इसका आईडी दे देते हैं 109। इसका नाम रख देते हैं रोहित। की सैलरी हम रख देते हैं 8877.9। ठीक है। और एक और एम्प्लॉय हम रख देते हैं 110। एम्प्लॉय 110, नाम इसका रख देते हैं रोहिणी। और सैलरी इसका हम रख देते हैं 5896.4। अगर आप में से आपका, अगर आपके नाम इनमें से अगर हैं तो आप इग्नोर करिएगा उन्हें, क्योंकि इतनी कम सैलरी नहीं, आप लोगों की बहुत ज्यादा सैलरी है। ये तो हमने एक ऐसा ही रख दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एम्प्लॉय है। इसके अकॉर्डिंग हम पेजिनेशन करेंगे। ठीक है। या तो आप और भी आगे बढ़ा लीजिएगा, वो जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। ठीक है। ओके। तो नीचे यहाँ पर एक मैं लिंक दूंगा, और इस लिंक पे क्लिक करने पर मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा जहां पर मेरे एम्प्लॉयज की डिटेल मुझे शो होगी। तो अभी मैं कहाँ पर हूँ? होम पेज पे। ये रहा home.jsp, यहाँ पर हूँ मैं। ठीक है। लॉग आउट ये बटन है, इसके नीचे मुझे एक और लिंक देनी है। ठीक। दूसरा, हमें क्या करना है? हमें तो एम्प्लॉय का
ये डिटेल चाहिए। कहाँ गया भैया? एम्प्लॉय, ये रहा। एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए। तो एम्प्लॉय में क्या क्या है? आईडी है, उसका नाम है और उसका सैलरी है। आईडी, नेम एंड सैलरी, ये 3 चीजें। तो हम इन तीनों का क्या बना लें? बीन। ठीक है, इन तीनों का बीन क्रिएट कर लीजिए। तो कॉम डॉट बीन ये पैकेज था हमारा। इस पे जाइए, न्यू, देन क्या बनानी है आपको? क्लास, और क्लास का नाम क्या रखना है? एम्प्लॉय। फिनिश। देन अच्छा, फॉन्ट आपको छोटे लग रहे होंगे, मैं बड़ा कर। ओके, आपके पास क्या क्या डेटा है? आईडी है इंट टाइप की, नेम है स्ट्रिंग टाइप का, तो प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पर क्या है? फ्लोट में सेल, प्राइवेट फ्लोट सेल। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब तीनों को क्या बनाना है आपको? गेटर सेटर। राइट क्लिक करिए, सोर्स पे जाइए, देन जनरेट गेटर सेटर। किसका चाहिए? सभी का। सेलेक्ट ऑल, देन जनरेट गेटर सेटर। ओके, ये गेटर सेटर तीनों के क्रिएट हो गए, आईडी का, नेम का और सैलरी का। तो यहाँ पर हमने बीन क्लास बना ली, किस नाम की? एम्प्लॉय नाम की बीन क्लास होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम एम्प्लॉयज की डिटेल शो करवाना चाहते हैं। एम्प्लॉयज की डिटेल शो करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर होम पे जाते हैं, क्योंकि लॉगिन करने के बाद हम यहीं पर ही आए। ठीक है, होम पे चले गए, और होम पे जाने के बाद हम एक एचआर टैग में क्रिएट कर रहा हूँ। एचआर टैग। ठीक है, और यहाँ से एक बीआर टैग उठा लूं। और इसके नीचे मैं पेज को कॉल करना चाहता हूँ, तो हम एक बनाएंगे पेज डॉट जेएसपी। ओके, तो एक एंकर टैग, हाइपर रेफरेंस इसमें दे देते हैं, पेज डॉट जेएसपी। ठीक है, और ये पेज काहे के लिए होगा? व्यू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को देखने के लिए, व्यू एम्प्लॉयज। ठीक, तो हमें अब क्या बनाना है? पेज डॉट जेएसपी, इसे हमें क्रिएट करना। तो आते हैं वापस जेएसपी सेशन पे, जो हमारा प्रोजेक्ट है। राइट क्लिक किया, न्यू, देन सेलेक्ट जेएसपी, कर दिया हमने फिनिश। ओके, फिनिश करने के बाद अब हमें क्या करना है? यहाँ पर वैल्यूज को दिखाना है। ठीक है, वैल्यूज हमें पुट करनी है, लेकिन कौन सी वैल्यूज और कहाँ से चाहिए आपको ये वैल्यूज? वैल्यू कहीं ना कहीं से तो निकालनी पड़ेगी आपको। तो हम एक काम करते हैं, हमने ये जो बनाया था लॉग इन डिटेल्स। अब देखो, आपको एम्प्लॉय की डिटेल शो करनी है, लेकिन डिटेल तो इसमें है। आप गेट आईडी, गेट नेम, गेट सैलरी ऐसा करो। ठीक है, जो कहाँ पर पेज पे शो करवानी है। लेकिन इस पेज डॉट जेएसपी से डेटा निकाल के भी तो लाना है। तो हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, लॉग इन डिटेल्स। ठीक है, जैसे एक चेक लॉग इन किया था, वैसे ही एक मेथड और क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, मेथड, और मेथड का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अभी के लिए मैं वॉइड रख रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो हम उसे यूज करेंगे, चेंज कर सकते हैं। गेट डिटेल्स, गेट डिटेल्स। और क्या क्या चाहिए हमें? देखिए, आपको लिमिटेड डिटेल चाहिए, एक लिमिट तय करनी है। तो आप क्या यूज करोगे? जैसे कि मैं अगर यहाँ पर क्वेरी चलाऊं, यहाँ पे देखिए हमारे पास इतना डेटा है, तो मुझे चाहिए 1 2 3 4, 4 डेटा चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? सेट स्टार फ्रॉम लॉग इन लिमिट 1 4, 1 4। तो ये लिमिट मैंने बता दी। ठीक है, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? ओके, लॉग इन नहीं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए। तो देखिए, मुझे सिर्फ 4 का
डिटेल मिल गया है। ठीक है, 101 नहीं मिला, 101 नहीं मिला, डायरेक्ट पूजा से चालू हुआ 102 से। तो मैं अगर लिमिट यहाँ पर कर दूं 0 से लेकर 3, तो मुझे 4 एलिमेंट मिल जाएंगे। बिल्कुल, सॉरी, 0 से लेकर 3 के पहले तक, यहाँ पर हमको 4 ही करना पड़ेगा। ओके, अब सही है, 4 एलिमेंट मेरे को मिल गए, 4 रिकॉर्ड्स मुझे मिल गए 0 to 4। तो ये जो है, ये हम लिमिट सेट कर देते हैं। ठीक है, ये लिमिट हम मांग लेते हैं, हम इसी क्वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गेट डिटेल्स इंट स्टार्ट, स्टार्ट कहां से करना है, लिमिट, कॉमा, टोटल कितना दिखाना है, तो इंट टोटल। ठीक है, स्टार्ट कहां से करना है और टोटल कितना दिखाना है, ये दोनों चीजें हमने ले लिया। देन अब ये डेटा कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको एरे लिस्ट में रखवा लेते हैं। एरे लिस्ट किस टाइप का, एरे लिस्ट एम्प्लॉय नाम का। ठीक है, एम्प्लॉय एरे लिस्ट बनाएंगे। एम्प्लॉय क्या है हमारी, बीन क्लास। तो मैं इंपोर्ट भी करा लेता हूँ इस एम्प्लॉय को, इंपोर्ट कॉम डॉट बीन, कॉम डॉट बीन में रखा ना, ये इंपोर्ट हो गया कॉम डॉट बीन। ये रहा कॉम डॉट बीन में लॉग इन बीन और एम्प्लॉय। ओके, एक एरे लिस्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, किस टाइप का बनाना है, एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय टाइप का बनाना है, रेफरेंस टाइप एम्प्लॉय दे दिया। al इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, देन इसका कंस्ट्रक्टर, और क्या बोला कि रिटर्न में करिए, रिटर्न में दीजिए हमें क्या, एरे लिस्ट। हमने मांगा क्या है, गेट डिटेल्स में, रिटर्न में एरे लिस्ट। ठीक, अब यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम या अपनी क्वेरी लिखेंगे। तो ट्राई देन कैच एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, जो भी एरर आएगा हमें बता देगा। कनेक्शन क्रिएट करना है, कनेक्शन ऑलरेडी क्रिएट है, तो हम क्या करें, कनेक्शन डॉट, सॉरी, कनेक्शन कॉन इक्वल टू लॉगिन डिटेल्स डॉट गेट कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन लेके आ गए हम। अब क्वेरी हम क्रिएट कर देते हैं, क्वेरी इक्वल टू, क्वेरी क्या क्रिएट करें, तो अभी अभी जो हमने लिखा था, ये जो क्वेरी हमने लिखी, इसी को हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन 0 क्या है, स्टार्ट, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूं, लिख दूं स्टार्ट, लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। टोटल, टोटल क्या है 4, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेरी हमारी क्रिएट हो गई, लिमिट क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क, 2 पैरामीटर हमने रख दिए। नाउ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेट, क्या पास कर दिया, क्वेरी। देन अब पैरामीटर में हमें वैल्यू भी पास करनी, तो ps डॉट सेट क्या करना है, इंट, और पहले वाले पैरामीटर पे आपको वैल्यू क्या डालनी है, स्टार्ट, स्टार्ट चाहिए, और दूसरे वाले पे ps डॉट सेट इंट, दूसरे पैरामीटर पे क्या चाहिए, टोटल। अब क्वेरी को क्या करा दीजिए, एग्जीक्यूट, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमें स्टोर कराना होगा। रिजल्ट सेट rs इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट करवाई और रिजल्ट सेट में डेटा स्टोर हुआ। तो रिजल्ट सेट से डेटा निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, व्हाइल। ठीक है भाई, ये लगा दिया हमने व्हाइल, व्हाइल rs डॉट नेक्स्ट। ठीक है, rs डॉट नेक्स्ट। अब देखिएगा क्या कहा, अब हम इसके अंदर क्या बना लेते हैं, एम्प्लॉय क्लास का, एम्प्लॉय कैसी क्लास है, बीन क्लास, एम्प्लॉय बीन क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय क्लास कंस्ट्रक्टर, ई डॉट सेट करना है आईडी। ठीक है, किसकी आईडी सेट करना है, तो rs डॉट गेट, गेट इन 1। ठीक है, 1 इंडेक्स पे क्या है, rs डॉट गेट इन क्या देगा, 1 कॉलम, पहले कॉलम पे जो वैल्यू है, तो पहले कॉलम पे वैल्यू क्या है, आईडी, इसकी वैल्यू निकालेगा,
और एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट सेट कर देगा आईडी। तो पहली कौन सी निकली 101, ये 101 सेट कर दिया, ठीक है, यहाँ से 101 आया और सेट कर दिया आईडी किसने, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। सेम ऐसा ही हमें करना है नेम के लिए और सैलरी के लिए। तो ई डॉट सेट स्ट्रिंग, और कौन सी स्ट्रिंग सेट करनी है, रिजल्ट सेट में डॉट गेट करिए स्ट्रिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 2। और तो कॉलम नंबर 2 पे क्या रखा था, नाम, ठीक है। यहाँ पर सेट स्ट्रिंग नहीं आएगा, सेट नेम आएगा। ओके, नाउ अब क्या बचा, सैलरी। सैलरी किस कॉलम पे, थर्ड कॉलम पे। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट सेट कर देगा सैलरी, और सैलरी आएगी कहां से, आर एस डॉट गेट फ्लोट कॉलम नंबर 3, यहाँ से वैल्यू आएगी। अब देखिए इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट ने कॉल कर दिया किसको, सेट आईडी, सेट नेम, सेट सैलरी। तो जो भी डेटाबेस में रखा था वो उठ के कहाँ सेट हो गया, यहाँ पर, ये वेरिएबल सेट हो गया। अब क्या बोला कि एक एरे लिस्ट हमने जो क्रिएट करी थी वो किस टाइप की वैल्यू रख रहा है, स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट, सॉरी एम्प्लॉय क्लास ऑब्जेक्ट की। तो एल ये क्या है, एरे लिस्ट डॉट, इसमें ऐड क्या करवा दें हम, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, ई, यही बनाया था हम, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट ई। तो फिर से लूप चलेगा, सेकंड रो में जाएगा, फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद सेकंड रो के वैल्यूज सेट होंगी, देन उस ऑब्जेक्ट को वापस एल में यानी कि एरे लिस्ट में स्टोर कर दिया जाए, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचा कि कनेक्शन को भाई क्लोज कर दो, और कनेक्शन क्लोज हो गया, और लास्ट में हमने रिटर्न में क्या कर दिया, एल यानी कि एरे लिस्ट, ठीक है। ये आपका मेथड कंप्लीट हो गया। अब काम बचा इस मेथड को यूज करने का, इस मेथड को यूज करने का काम है। अब कैसे यूज करेंगे, तो देखिए जब हम लॉगिन, कहाँ चला गया, इलीगल वेब एप्लीकेशन इंस्टेंस हैज बीन स्टॉप्ड। ओके, इसको हम बात करते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो कहाँ पहुंचा देगा हमें, होम पेज पे, जिसमें क्या आएगा, वेलकम और योर ईमेल एड्रेस, देन लॉग आउट का बटन होगा। ओके, नाउ हमें नीचे क्या दिया है कि हमें कॉल करना है पेज डॉट जेएस, ठीक है, पेज डॉट जेएसपी, इस पेज को कॉल करना है। ये ऑलरेडी हमने क्रिएट किया, जहां पर हमें एम्प्लॉयज का पूरा डिटेल हमें दिखाना है व्यू एम्प्लॉयज करने के। ओके, अब यहाँ पर मैं एक पैरामीटर सेट कर रहा हूँ, पेज डॉट जेएसपी क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखते हैं हम, पैरामीटर ही तो देते हैं, क्या लिख दें, पेज इक्वल टू 1। पैरामीटर का नाम भी क्या रख दिया, पेज इक्वल टू 1, यानी कि पहला पेज। सेव कर दिया, कहां पर किया, ये होम डॉट जेएसपी। अब जैसे ही मैं व्यू लिंक पे क्लिक करूंगा तो पेज कहां पर पहुंचा देगा, सॉरी कहां पर पहुंचा देगा ये लिंक हमें, पेज डॉट जेएसपी पे, यानी कि यहाँ पर। और पैरामीटर का नाम क्या है, पेज, और इक्वल टू 1, यानी कि इस पेज नाम के पैरामीटर की वैल्यू कितनी है, 1। तो अब हम यहाँ से क्या करें, वैल्यूज को निकालने का काम करते हैं। तो स्क्रिप्टलेट का मैं यहाँ पर यूज करूँ, स्ट्रिंग, क्या बोला, पेज, पेज इक्वल टू, कौन सा पेज है, ठीक है, पेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर का नाम क्या था, पेज। अब देखिए आप जब होम डॉट जेएसपी में इस व्यू एम्प्लॉय इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कहाँ पहुंचा देगा वो, पेज डॉट जेएसपी पे। और पैरामीटर की यहाँ पर हमने आईडी कितनी दे दी है, 1। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1। लेकिन 1 किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म। लेकिन इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है हमें। अच्छा, मैं इसमें एरर आ रहा है क्योंकि इसमें एक एरर आ रहा है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसमें लिख देते हैं पेज नेम, कर देते हैं पेज अंडरस्कोर नेम, ठीक है, पेज नेम। तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 1। अब इस 1, ये तो क्या है, 1 स्ट्रिंग टाइप का है, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो इंटीजर पेज
इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और किसको कर दें, पेज अंडरस्कोर नेम। तो पेज अंडरस्कोर नेम में भी वैल्यू कितनी थी, स्ट्रिंग टाइप में 1। ठीक है, पेज आईडी कर दो इसको, चलो पेज आईडी। पेज नेम में क्या था, स्ट्रिंग 1, लेकिन उसे अब हम किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इंटीजर में। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई, 1, डबल कोट्स में नहीं है, अब सिंगल कोट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्या सर, अगर पेज, ऐसा लिख देते हैं, इफ पेज की आईडी अगर बराबर है 1, तो कोई बात नहीं, पहला पेज दिखना चाहिए। लेकिन सर अगर पेज की आईडी 2 हो गई, क्योंकि हम तो पेजिनेशन कर रहे हैं, सेकंड पेज पे चले गए, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल्स अगर पेज की आईडी 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे वो बाद में हम करते हैं। ठीक है, बाद में हम करेंगे, इसको हम दोनों को अभी छोड़ देते हैं। पेज की आईडी बाय डिफॉल्ट तो 1 भेजी है, तो 1 होगा तो क्या होगा, 1 नहीं है यानी कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नहीं है तो क्या होगा, उस पे आए हैं। नाउ अब क्या करना है हमें, हमें लॉगिन डिटेल्स में जो हमने गेट डिटेल्स नाम का जो मेथड बनाया था, इससे हमें वैल्यूज निकालनी है। और हमें क्या भेजना है, स्टार्ट और टोटल, ये दो इंटीजर वैल्यू भेजनी है, स्टार्ट पेज और टोटल कंटेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टार्ट और टोटल। तो स्टार्ट तो आपका पेज ही होगा, और टोटल मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो टोटल कितने पेज, मैं लिख देता हूँ भाई 6। ओके, अभी हमने बाय डिफॉल्ट लिख दिया 6। नेक्स्ट आते हैं एरे लिस्ट, एम्प्लॉय टाइप का बना, एल इक्वल टू लॉगिन डिटेल्स, और यहाँ से गेट डिटेल्स नाम का मेथड हम कॉल, और क्या क्या भेज दें, पेज की आईडी, पेज की आईडी और टोटल। ठीक है, कितना कंटेंट दिखाना है वो टोटल में। तो अब देखिए यहाँ एरर आ रही है, कहाँ कहाँ, एरे लिस्ट में, एम्प्लॉय में, लॉगिन डिटेल्स। तो इन सबको इंपोर्ट कराना पड़ेगा हमें। टैग परसेंटेज एट द रेट, एक मिनट होल्ड करिएगा। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, इंपोर्ट करा रहे थे। तो डायरेक्टिव, और यहाँ पर पेज डायरेक्टिव, एट्रीब्यूट का नाम इंपोर्ट, और वैल्यूज कौन कौन सी, एक तो एरे लिस्ट चाहिए, एरे लिस्ट कहाँ रखी होगी, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार मतलब सभी आ जाएगा, या तो आप एरे लिस्ट ही मंगवा लीजिए। दूसरा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कहाँ रखा है, कॉम डॉट बीन पैकेज के अंदर एम्प्लॉय नाम का बीन क्लास रखा हुआ। लॉगिन डिटेल्स कहाँ रखा है, कॉम डॉट नॉर्मल डॉट लॉगिन डिटेल्स, ये रखा हुआ। तो इन सबको हमने इंपोर्ट करा लिया। क्या डिटेल्स की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ये डिटेल्स की स्पेलिंग गलत है। ओके, तो हमने पेज आईडी, तो डिफॉल्ट अभी कितना है 1, और टोटल कितना है, हमने दिया 6, यानी कि 6 रो हमें दिखाई। ओके, नाउ अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पेज नंबर डिफाइन कर लें। तो क्या लिख देते हैं, आउट डॉट प्रिंटलन
पेज नंबर डिफाइन कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं H1, सॉरी H1 टैग। देन H1 टैग में हम क्या लिखवा दें, पेज का नाम। यहाँ लिख देते हैं H1 पेज नंबर और पेज अंडरस्कोर नेम 10 और H1 टैग को क्लोज कर दें। H1 टैग कंप्लीट हो गया हमारा। देन इसके बाद हम क्या लगा दें, ब्रेक br टैग भी लगा दें। देन एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, टेबल इसकी बॉर्डर हम रख देते हैं 2 पिक्सल। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं आता, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 पिक्सल। अभी इतना ही रखते हैं। ये टेबल बनी गई। नेक्स्ट, टेबल में क्या क्या चीजें दिखानी है आपको, तो हम बोल देते हैं कि tr और टेबल हेडिंग th। यहाँ पर क्या दिखाना है हमें, id। th को क्लोज कर दिया, th को क्लोज कर दिया, th। देन क्या दिखाना है, नेम। देन th को क्लोज किया। देन क्या दिखाना है, सैलरी। th टेबल हेडिंग सैलरी। ओके, तो ये सारा काम खत्म। अब tr को भी हम क्लोज कर देते हैं, tr भी क्लोज। नाउ अब हमें वैल्यूज डालनी है। ठीक है, अब हमें वैल्यूज डालनी है। तो वैल्यूज कैसे हम डालेंगे, तो हम देखिए वैल्यू कहाँ रखी है, वैल्यूज रखी है इस एल में। अब एल तो एरे लिस्ट है, और एरे लिस्ट में भी क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें वैल्यू कैसे रखी होगी। अगर आपको मैं दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, मैं वर्चुअली आपको ऐसा दिखाता हूँ। ये एरे लिस्ट है। अब क्या बोला, इस एरे लिस्ट के अंदर हर एक एक रो का रिकॉर्ड रखा होगा, मतलब कुछ ऐसा रखा। ठीक है, और इन सब में क्या रखा होगा, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। ये भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, ठीक है ना, ऐसा रिकॉर्ड रखा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जो बाहर वाली जो ब्रैकेट है, यानी कि एरे लिस्ट है, यहाँ से वैल्यू निकालना पड़ेगा। और जब अंदर जाओगे तो अंदर क्या होगा, आपका एम्प्लॉय का डेटा आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एनहेंस फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एनहेंस फॉर लूप का हम यूज कर लेते हैं कि फॉर सोर्स क्या है, तो हमने बोला सोर्स है एल। एक मिनट फिर से होल्ड करेगा, अर्जेंट कॉल है।
हाँ जी हिमांशु, क्या बोल रहे हो कि टेबल क्लोज नहीं किया है? अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल सही सही, टेबल क्लोज नहीं किया है। हाँ जी, हम कहाँ पर थे कि हम एरे लिस्ट, हमारा सोर्स क्या है, एरे लिस्ट। लेकिन इसके अंदर वैल्यूज कैसी रखी हैं, एम्प्लॉय, है ना। तो एम्प्लॉय की वैल्यू निकालने के लिए तो एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। तो नाम रख देते हैं इसका ई, ई ही नाम रख देते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेबल में ये वैल्यूज को स्टोर कराना है। चलिए टेबल में वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। ये है टी आर टैग, और यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया टी आर टैग। ठीक है। टी आर मतलब टेबल रो, और अंदर क्या बनाते हैं हम, अंदर हम देंगे टीडी, टेबल डेटा, टीडी। ठीक है। तो ऐसे कितने डेटा देने हैं हमें, तीन, तो तीन। ठीक है। देन कॉन्केट कर दे, तो सबसे पहले क्या देना है हमें, आईडी। तो क्या लिख दे, ई डॉट गेट आईडी। गेट आईडी हो गया। यहाँ पर ई डॉट गेट नेम, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम आ गया। ओके, यहाँ पर प्लस नहीं लगा इसलिए एरर दे रहा है। प्लस मतलब कॉन्केटेनेशन। ई डॉट गेट सैलरी, सैलरी भी आ गई। ठीक है। ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब बारी आई पेजिनेशंस की। अच्छा, टेबल को भी क्लोज करना है। टेबल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। टेबल को मैं यहाँ से क्लोज कर, ठीक है। अगर हम सिर्फ इतना ही दिखाएं तो कैसा दिखेगा, पहले उस पे आते हैं। इतना ही दिखा रहे हैं, रिफ्रेश कर देता हूँ इसे, एबीसी, ओके, होम डॉट जेएसपी, इंडेक्स डॉट जेएसपी लॉग आउट था। ठीक है। abc@gmail.com, पासवर्ड 12345 एंड लॉग इन। लॉग इन हो गया है। यहाँ पर ड्राइवर बोल रहा है कि डुप्लीकेट है, कोई बात नहीं। व्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं। देखिए ये 9 एम्प्लॉयज थे, सारी डिटेल आ गई। पेज नंबर 1, क्योंकि एक ही पेज, सारी डिटेल आ गई। अब हमें इसका पेजिनेशन करना है, तो हम क्या करें, हम कहाँ चले गए, यहाँ पर जाना था पेज, हाँ, पेज डॉट जीएस। पेजिनेशन करना है, तो यहाँ पर हम पेजिनेशन क्रिएट भी कर देते हैं। कैसे, एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन और इक्वल टू जितना ए एल का साइज है, ए एल डॉट साइज, उसमें हम +1 कर दें। अभी मैं बताऊंगा +1 क्यों, आई प्लस प्लस। ठीक है। आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पर हम दे रहे हैं एक हाइपर रेफरेंस ए, एच आर ई, हाइपर रेफरेंस इक्वल टू, वापस कहां पर पहुंचा दो, पेज डॉट जेएसपी, और पेज की वैल्यू क्या रख दो, जो आई की वैल्यू। ठीक है। पेज की वैल्यू क्या रख दो, जो आई की वैल्यू है। तो यहाँ पर आई नहीं, मैं i+1 कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहला पेज तो हमें दिखाएगा ही, है ना। बाय डिफॉल्ट पहला पेज तो हमें दिखाएगा ही। देन इस एंकर टैग को हम क्लोज कर देते हैं। तो ये क्लोज कर दिया एंकर टैग। देन पेज का नंबर शो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम वापस लिख देते हैं i+1। देन एंकर टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। मैं टोटल को अभी यहाँ पर कर देता हूँ 3। ठीक है। तो अब देखें कैसा दिखाई देगा ये। वापस चले हम यहाँ, रिफ्रेश, देखिए अब दिख रहा है। टोटल कितने मिले आपको, 102, पूजा 105, 106। ठीक है। यानी कि हमने पेज जो है वो 1 से, सॉरी सॉरी, यहाँ पर हमें, देखिए ये पहले तो क्वेश्चन,
102, जबकि हमारे पास डेटा क्या है 101 से है और 102 से डेटा दिखा रहा है, तो हमने एक मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं। बस आप यहाँ पर क्या करिएगा, स्टार्ट -1 कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट हमने, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पेज तो 1 से स्टार्ट होगा ना, तो स्टार्ट -1 कर दिया। तो वापस मैं रिफ्रेश करूं, अब देखिए 101 अमन, 102 पूजा, 105 आलोक मिल गए हमें। अब बोलोगे 103 और 104 है नहीं, वो तो डेटाबेस में ही नहीं है। 103 नहीं है, 104 नहीं है। तो आपको कितने, 3 एलिमेंट मिले। अब जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो क्या दिखना चाहिए, अगले 3। अगले 3 दिख गए आपको। लेकिन अगले 3 में क्या हुआ, यहाँ पर 102 पूजा, 105 आलोक, 106 रोहित। यहाँ पर 102 105 तो ऑलरेडी थी। 106 में क्या आ गया यहाँ पर, रोहित। 3 4 5। ठीक है, एक बार में कितने दिखाने हैं आपको, 3। ये हमने फिक्स कर दिया। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा फिक्स कर दें, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा ये रहा। अगर हम बोल दें कि एक बार में सिर्फ 5 ही दिखाइए, तो वापस रन कराते हैं। एक बार में कितने दिख रहे हैं, 5। तो नंबर 1 पे अमन, पूजा, आलोक, रोहित, जॉन। ठीक है, ये एक एक करके ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, ये तो सही नहीं है। इससे अच्छा तो हम स्क्रॉल कर लेते। तो अब क्या करें हम, तो वापस आते हैं पेज डॉट जेएसपी पे। पेज 1 था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर पेज 2 है तो हम क्या करें, एक पेज माइनस कर देते हैं। पेज 1 है, माइनस कर दो एक। तो यहाँ पर क्या लिखे, पेज की जो आईडी है इक्वल टू पेज की आईडी -1 कर दीजिए। और न्यू पेज आईडी अगर हमें देनी है तो हम कैसे दे पाएंगे, पेज आईडी इक्वल टू, अब नया देना है, मैंने नया देना है, पेज आईडी इक्वल टू पेज आईडी मल्टीप्लाई बाय टोटल। कितने आपको चीजें दिखानी है, +1। ठीक है, कितनी चीजें दिखानी, एक ज्यादा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी 1 पेज पे होगा। ठीक है, हमने लिमिट में कम किया, इसलिए हमें अदर जगह ज्यादा करना पड़ रहा है। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पर कहाँ चला गया, ओके। देखिए एक बार में कितने दिख रहे हैं, 5। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 भी दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5, टोटल कितना था, 5। सेकंड पेज पे गया तो सेकंड पेज पे तो ज्यादा कंटेंट है नहीं। लेकिन सर अब 2 3 4, ये 3 4 5 ये पेज भी आ रहे हैं, ये तो आने नहीं चाहिए थे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, जो हमने ये लूप चलाया था ना, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ये लूप कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोचिए, बताइए कि सिर्फ 3 पेज ही आने चाहिए, कैसे हो पाएगा। सॉरी, सिर्फ 2 ही पेज आने चाहिए, 1 और 2। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। बाकी समझ में तो आ गया आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। सर एक बार और सारा रिपीट करिएगा सब गिरा तो। बिल्कुल सही हो गया। क्या किया हमने, एल डॉट साइज जो था, तो साइज किसके थे, अंदर के एलिमेंट के, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी एलिमेंट, मतलब 7। एल का साइज कितना बता दिया, 7। लेकिन हमें एक बार में कितना दिखाना है, हमें एक बार में सिर्फ 5 ही दिखाना है। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बाय टोटल से। ठीक है, आया समझ में। तो वेरी गुड, यहाँ पर मुझे एमसीए के कुमार हर्षित ने भी यहाँ पर यही लिखा है, एल डॉट साइज डिवाइड बाय टोटल। वेरी गुड हर्षित। तो अब ये प्रोग्राम पूरी तरीके से सही है। हम थोड़ा बैक जाते हैं। ठीक है, लॉग आउट करके वापस हम लॉग इन करें।
abc@gmail.com 1 2 3 4 5, then login, welcome abc@gmail.com, view employee। अब देखिए कितने हैं, सिर्फ 2 ही पेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक पेज में कितने, 5 रिकॉर्ड, दूसरे पेज में सिर्फ 3 है, क्योंकि इतने ही एम्प्लॉय। आया समझ में? अब 2 आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि 2 पे तो आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, तो यहाँ पर 1। यहाँ पर भी देखिए पेज का नाम हमने लिखा था, पेज का नाम ये रहा, पेज नेम 1। अगर आप दूसरे लिंक पे क्लिक करोगे तो पेज का नाम क्या हो जाएगा, 2। पेज का नाम क्या हो गया? आया समझ में? पेजिनेशन कैसे आपको करनी है, कुछ और रिकॉर्ड आप इंसर्ट करिए, फिर देखिए पेजिनेशन। तो एक एक पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक एक फाइल, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑलरेडी आपके पास बना होगा सेशन, सेशन तो बना ही होगा आपके पास। तो मैं एक एक पेज आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पेजिनेशन ये टारगेट भी आज का हमारा कंप्लीट